हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे रोमन प्लेराइट सेनेका की लिखी रेवेंज ट्रेजेडी थिएस्टिस को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेनेका के बारे में। लूसियस एनेयस सेनेका द यंगर, जनरली इन्हें सेनेका ही कहा जाता है। सेनेका एंशिएंट रोम के स्टोइक फिलोसोफर थे। ये एक स्टेट्समैन, ड्रामेटिस्ट एंड सटायरिस्ट भी थे। इनके मोस्ट नोटेबल वर्क्स में से एपिस्टुले मोरल्स एड लूसिलियम, मीडिया, थिएस्टस, फेड्रा हैं। नेक्स्ट जानते हैं हमारे आज के प्ले थिएस्टस के बारे में। थिएस्टस लैटिन में लिखा गया प्ले है जिसका सब्जेक्ट ग्रीक है। इस प्ले में 1112 लाइन्स हैं। ये एक रेवेंज ट्रेजेडी है। एक्ट वाइज समरी जानने से पहले हम बैकग्राउंड स्टोरी डिस्कस करते हैं जिससे प्ले के इवेंट्स को समझने में आसानी होगी। किंग ऑफ गॉड्स ज़्यूस को प्लूटो, जो एक निम्फ है, उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था टेंटलस। टेंटलस ने डायोनी से शादी की और इनके 3 बेटे हुए। एक दिन टेंटलस ने सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या गॉड्स सब जगह प्रेजेंट होते हैं, अपने बेटे पिलोपस को मार दिया और उसका मीट गॉड्स को ऑफर किया। गॉड्स तो ऑब्वियसली ये बात जानते थे, सो उन्होंने टेंटलस को पनिश करने के लिए अंडरवर्ल्ड भेज दिया। अंडरवर्ल्ड मीन्स जहाँ डेड पर्सन्स की स्पिरिट्स रहती हैं, और पिलोपस को फिर से ज़िंदा कर दिया। पिलोपस ने हिपोडेमिया से शादी की और इस शादी से उसे 2 बेटे हुए, थिएस्टस एंड एट्रियस। इसके अलावा एस्टियोकी से उसे बिना शादी के एक बेटा हुआ जिसका नाम था क्राइसिपस। पिलोपस अपने इस इललेजिटिमेट सन को बहुत ज़्यादा फेवर करता था। इस बात से एट्रियस एंड थिएस्टस को जेलसी होती थी। ये जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्राइसिपस को मार दिया। जब पिलोपस को ये बात पता चली कि उसके फेवरेट सन को उसी के दोनों बेटों ने मारा है, तो पिलोपस ने इन दोनों मीन्स थिएस्टस एंड एट्रियस को अपने किंगडम से बैनिश कर दिया। फिर एक दिन किंग पिलोपस की डेथ हो गई, सो एट्रियस वापस आकर फादर पिलोपस की जगह किंग बन जाता है। थिएस्टस भी किंग बनना चाहता था, बट इसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सो एट्रियस को वीक करने के लिए उसने एट्रियस की वाइफ एरोपी को सिड्यूस किया और उसके साथ मिलकर गोल्ड फ्लीस्ड रैम चुरा लिया और ये अफवाह फैला दी कि ये गोल्डन फ्लीस्ड रैम जिसके पास होगा वही किंग माना जाता है। इसलिए एट्रियस को थ्रोन छोड़नी पड़ी, मगर एट्रियस को सच्चाई का पता चला और उसने रिबेलियन के थ्रू थिएस्टस को थ्रोन एंड किंगडम से बाहर फेंक दिया और लाइफ टाइम के लिए बैनिश कर दिया। बट सिर्फ देश निकाला देने भर से एट्रियस को शांति नहीं मिल रही थी, सो वो प्लान करता है रेवेंज, और इसके लिए वो थिएस्टस को पैलेस में फिर से इनवाइट करता है। साथ ही उसे पुराने डिस्प्यूट्स भुलाकर अपना मिनिस्टर बनने तक का ऑफ़र सेंड करवाता है। आई होप आपको इस प्ले की बैकग्राउंड स्टोरी समझ आ गई होगी। अब जानते हैं इसकी एक्ट वाइज समरी। एक्ट 1, इसमें हम देखते हैं कि एट्रियस एंड थिएस्टस के ग्रैंडफादर टेंटलस को गोडेसेस ऑफ रेवेंज फ्यूरी अंडरवर्ल्ड से वापस लेकर आती हैं ताकि वो अपने ग्रैंडसन्स के बीच की दुश्मनी को ख़त्म करे। बट टेंटलस कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वापस चला जाता है। फिर स्टेज पर 12 to 15 ओल्ड मैन की एंट्री होती है जो मास्क पहने हैं। इन्हें कोरस कहा जाता है। कोरस प्ले के बीच आकर टेंटलस की स्टोरी ऑडियंस को सुनाते हैं, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोरस इसके बाद प्रे करता है कि अब जो होने वाला है काश वो किसी तरीके से रोका जा सके। एक्ट 2, इसकी स्टार्टिंग में एट्रियस अपने गार्ड्स के साथ अपना रेवेंज प्लान डिस्कस कर रहा है। गार्ड एट्रियस से कहते हैं कि उसे वही करना चाहिए जो एक्चुअल में सही है, लेकिन एट्रियस को बदला लेना ही सही लग रहा था। इस सीन के बाद कोरस स्टेज पर एंटर होकर एक अच्छे रूलर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। एक्ट 3, थिएस्टस अपने 3 बेटों एगिलोस, ऑर्कमेनस एंड कैलियस के साथ पैलेस पहुंच गया था। पैलेस पहुंचने पर एट्रियस ने थिएस्टस के 3 बेटों को प्रिजनर बना लिया, बट इसका पता थिएस्टस को नहीं लगने दिया। दोनों भाई आपस में एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें कर रहे थे एंड फिर टाइम आया डिनर का। सो डिनर सर्व किया गया। थिएस्टस ने डिनर एंजॉय किया। इसके बाद स्टेज पर कोरस की एंट्री होती है। कोरस भी इन दोनों भाइयों के अफेक्शन से सरप्राइज्ड था बट खुश नहीं था। एक्ट 4 में स्टेज पर एंट्री होती है एक मैसेंजर की जो एट्रियस के रेवेंज प्लान को रिवील करते हुए बताता है कि एट्रियस ने थिएस्टस के 3 बेटों को मारकर उनका मीट थिएस्टस को डिनर में सर्व करवाया। डिनर के बाद एट्रियस ने थिएस्टस को बताया कि डिनर में उसे क्या सर्व किया गया था।
थेस्टस के पाँव तले ज़मीन खिसक गई कि उसने अपने ही बेटों के ऑर्गन्स को डिनर में खाया। ये बताकर उसने थेस्टस को पैलेस से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट सीन में कोरस स्टेज पर आकर इस हीनियस क्राइम को क्रिटिसाइज़ करता है। एक्ट 5। एट्रियस थेस्टस से बदला लेकर बहुत खुश था। वो खुद के प्लानिंग एग्जीक्यूशन पर प्राउड फील कर रहा था कि उसने किस तरह से थेस्टस को हर तरफ से ख़त्म कर दिया है, और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। वैसे इस प्ले में कोरस का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। कोरस को जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि जनरली ग्रीक ट्रेजेडीज़ में होता है कि उन्हें इवेंट्स का पता रहता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं प्ले में, लेकिन इस प्ले में ऐसा कुछ नहीं है। कोरस को पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है, इसलिए कोरस का रोल इस समरी में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। सो आई होप आपको ये प्ले समझ आ गया होगा, और अगर आप ग्रीक ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्ले अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।